Yogesh Bhatia ji, a well-known name in wildlife photography in India. And sir, you are a live example for like age is just a number. You camped 8 hours in minus 15 degrees at 18,000 feet up in Spiti Valley just to get a frame of a snow leopard. What was Uh, going on in your mind at that time? that is not just to get a frame, that was a sense of achievement. आपकी लाइफ में क्लैरिटी का क्या मतलब? आपका एक गोल है, आप उस पर फोकस हो जाइए, उस पर आप में आप क्लैरिटी आती जाएगी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कैसे शुरू हुई? पहली बार मैं जब जू गया तो मेरे पापा का मेरे पास बॉक्स कैमरा था, उससे कुछ मैंने फोटोग्राफ खींची जो अभी भी है। मैं ऐसा है कि ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये मेरे लिए एक मिशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचिंग ऑफन टीचेस द टीचर हिमसेल्फ। यस यस, द बेस्ट थिंग इज टू मेंटरिंग समथिंग यू हैव टू लर्न। आपकी लर्निंग चलती रहती है। Sir, if you want to put your life's work in one caption, so what would be that caption? मुझे तो नहीं लगता मेरी लाइफ एक कैप्शन में आ जाएगी। आई एम लिविंग अ लाइफ लाइक अ किंग साइज। So in today's episode, I am super excited to welcome Yogesh Bhatia ji, who is founder of Yogesh Bhatia Photography, a well-known name in wildlife photography in India, and wildlife photography mentor and an amazing human being. Sir, welcome to the show and thank you so much for joining us today. थैंक यू पीयूष, थैंक यू एंड यू हैव हैविंग मी ओवर हियर एंड हेलो टू योर ऑल व्यूअर्स। So sir, tell us about your journey when it started. Wildlife photography कैसे शुरू हुई? वाइल्ड लाइफ का शुरू होने का तो अब मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि हमें जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। आप बचपन में ही देख लीजिए, घर में भी आपके छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप दिखाते हैं कैट्स डॉग्स, दे गॉट फैसिनेटेड। उसके बाद आप उनको जू में लेके जाते हैं, दे गॉट मोर फैसिनेटेड। तो वहीं से शायद अंदर कीड़ा आ गया होगा, जो धीरे धीरे पनपता पनपता वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तक बन गया। तो पहली बार मैं जब जू गया तो मेरे पापा का मेरे पास बॉक्स कैमरा था, उससे कुछ मैंने फोटोग्राफ खींची जो अभी भी है। मैं शायद 6-7 साल का था तब, वो अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो वहीं से ये शुरुआत हुई होगी। और उसके बाद देन आई कंप्लीट, जब बच्चों को भी सेटल कर दिया, देन आई कंप्लीट केम टू दिस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। जंगल जाना, और जंगल हम पहले भी जाते थे, बच्चों को लेके भी जाते थे, तो उसी से ये नरिश होता गया। तो देन आई कंप्लीटेड। सर एक एक अभी रिसेंट जो मैंने सुना है, यू कैम्प्ड 8 hours in minus 15 degrees at 18,000 feet up in Spiti Valley जी, just to get a frame of a snow leopard. What was uh, going on in your mind at that time? thank you। That is not a just to get a frame, that was यानी कि the excitement and the sense of achievement, that is much more beyond that story। कि उसमें जो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाती है कि यस यू डिड इट, तो दैट वाज देयर। और फ्रेम मिले, अच्छे मिले। फ्रेम मुझे पहले दिन भी मिल गए थे। अगर मैं ना भी जाता, इतना ऊपर एक्सपीडिशन ना भी करता, यानी 12-13 हजार पे भी मिल गए थे, लेकिन 17-18 हजार तक जाने का मतलब यही था कि आई वांट टू बेटर माई सेल्फ, और आई वांट टू चेक माई एबिलिटीज। मेन वो था। तो दैट्स व्हाई आई वाज देयर एंड गुड। उसके बाद आपको काफी सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाती है कि यस यू हैव डन समथिंग, so here it is। And sir, you are a live example for like age is just a number. At the age of 65, many people want warmer beaches, frozen ridges, or they just want to relax. And you crave for this kind of discomfort, going into the jungle, back to back safaris. What drives you, sir? एक तो द किक मेन जो है, एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट कि या यू कैन डू इट। अभी थोड़े दिन पहले, इफ यू हैव हर्ड, वन सरदार जी फौजा सिंह, सैडली ही डाइड इन सम एक्सीडेंट।
He started his journey for sprinting and all at the age of 90. Yeah. Or he got his name world famous. So age is just a number. It is not कि I am 65 or I am 56 or I am 45 or something like that. आप में अगर किक है, आप में अगर सेंस ऑफ अचीवमेंट है, तो एनी एज कैन, इट डजंट मैटर फॉर दैट. मेरे से लोग इसलिए पूछते हैं कि उनको ये बहुत लगता है कि पता नहीं क्या है, और जबकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरी एज बीच में कोई हर्डल आ रहा है मेरे को. मैं अभी 1 महीने के लिए अफ्रीका जा रहा हूँ, बैक टू बैक. तो प्लीज अगर आप उसको दिमाग में ना रखें, आप अपना काम कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन सर को देखिए, 82 में भी सारा सारा दिन शूटिंग करते हैं. और सर जब आपने बिजनेस शुरू करा, योगेश भाटिया फोटोग्राफी एंड ऑल द वाइल्ड लाइफ टूर्स एंड मेंटोरिंग, सो उसके बारे में बताइए. हाउ डिड इट स्टार्ट? इनिशियल डेज में किस तरह के चैलेंजेस आए आपको? पीयूष जी, ऐसा है कि ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये मेरे लिए एक मिशन है. ओके. बिजनेस जो होता है वो होता है प्योरली आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी या प्रॉफिट आपका, वो मेरे लिए वो नहीं है. दैट वुड, दिस इज नॉट माय लाइवलीहुड, दो आई एम अर्निंग आउट ऑफ दैट. बट उसमें ऐसा है कि मुझे लोगों को बताना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है कि हाउ दे विल डू दिस आर्ट एंड साइंस ऑफ फोटोग्राफी. क्योंकि हमारी फोटोग्राफी एक ऐसा मीन है जिसमें अंदर आर्ट भी है और साइंस भी है. जी. साइंस इज योर कैमरा सेटिंग्स एंड आर्ट इज योर कॉम्पोजिशंस. तो मुझे वो दुनिया तक पहुंचानी है, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए, उसके लिए ये मैं कर रहा हूँ. उसमें इसको आप बिजनेस से ज्यादा मेरी एक ये मिशन है. तो सर ये आपने जब ये शुरुआत करा होगा तो इट मस्ट हैव बीन वेरी केओटिक, क्योंकि गेस्ट आएंगे, उनके लिए आपको सफारी बुक करनी है, सारा कुछ अरेंजमेंट करना है, फिर उसके बाद में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है टाइम टू टाइम कैंसलेशन की, कि लास्ट मिनट कुछ प्रॉब्लम हो गया, समबडी कैंसल्ड, राइट? सो ये सब आप कैसे हैंडल करते हो सर? देखिए, ये तो आपके साथ ये पैकेज डील है. कैंसलेशन आएंगी, कुछ नए लोग आएंगे, लेकिन लोग जब देखते हैं, मिलते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये बंदा इतना फेथफुली काम कर रहा है. तो उसमें अगर थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ टू गिव माई 100%. अगर 99 भी होता है तो होता भी है कई बार, एक आध मेरे ट्रिप पे हुआ, लेकिन द पीपल आर सो काइंड, माई गेस्ट वर टू गुड, दे कैन अंडरस्टैंड. इनमें वाइल्ड लाइफ में सबसे बड़ी ये चीज है कि जो वाइल्ड लाइफ के लिए आता है वो तैयार होके आता है कि ही मे गेट, कि उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है. अभी जरा सीजन ओपनिंग था मेरे, तो उसमें मेरे एक पार्टिसिपेंट ने मुझे बहुत अच्छा वो दिया कि he has done with lot of wildlifers and mentors, and with the top one of India, and उसने उन्होंने यही कहा कि आई एम इक्वल टू देम. तो दैट इज अ गुड अचीवमेंट फॉर मी. तो आई एम ट्राइंग टू गिव, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन द पीपल आर वेरी हेल्पफुल, वेरी अंडरस्टैंडिंग उसमें होता है. और अभी तक तो टचवुड आप देख लीजिए मेरे गूगल रिव्यूज भी, द पीपल आर वेरी हैप्पी विद मी. क्योंकि उनको लगता है कि जो भी ये कर रहा है दिल से कर रहा है, और जो भी आप काम दिल से करेंगे वो हमेशा अच्छा ही होगा. अच्छा ही होगा. और सर कोई ऐसे इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करिए जो आपके किसी ट्रिप में हुआ होगा या कुछ वर्कशॉप में हुआ होगा, जो आज भी सुन के आपका आपके फेस पे स्माइल आ जाती होगी. बहुत होते हैं. अ, जैसे अभी किसी पार्क में था मैं, तो एक सज्जन थे हमारे साथ. तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि जैसे वो पार्क पार्क ना होके तो शायद कोई स्विट्जरलैंड का रिजॉर्ट होगा या पहाड़ होंगे. तो उनको थोड़ी सी निराशा हुई कि ये तो जंगल आ गया. तो मैंने कहा, आपको मालूम नहीं था कि ये जंगल में आपने जाना है, या सामने बाग आ गया. अरे वो तो सर आपको मालूम था. तो थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन ही वॉज वेरी हैप्पी. तो ये चलता है, दैट इज पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ दिस. अभी एक और जंगल में मेरी बुकिंग कैंसिल भी हो गई, और मुझे एक रूम में एक से ज्यादा लोग, यानी दो से ज्यादा लोग सुलाने पड़े,
तब उसमें एक एमडी थे एक कंपनी के, तो ही वाज सो हैप्पी कि कोई बात नहीं यार, हमें मालूम है ये होता है, इट कुड पॉसिबल। तो द पीपल आर सो नाइस इन दिस, दे आर वेरी अंडरस्टैंडेबल कि वो समझते हैं इन चीजों को। लेकिन मैक्सिमम मेरी यही कोशिश होती है, कोशिश क्या यही रहता है कि ना हो, और होता भी नहीं है। वन और चांस हो जाता है तो द पीपल आर वेरी गुड इन एंड सर आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या गोइंग ऑन टू द टूर्स इज वेरी फिजिकली टैक्सिंग। सुबह जल्दी उठना होता है, फिर आपको जंगल जाना होता है, एंड दिस बैक टू बैक सफारी। तो एक आपका एक जनरल रूटीन क्या होता है दैट। घर में या पार्क में? जब आप पार्क में होते हो? जंगल में जब होता हूँ तो सुबह अगर 5 बजे मुझे सबको ये है कि जगाना है, मैं तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे उठ जाता हूँ, और अपने आप ही उठ जाता हूँ, क्योंकि दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर। अगर मैं नहीं उठूंगा तो लोगों को कैसे मैं, आई हैव टू रीच फर्स्ट ऑन द आवर आरवी पॉइंट जहां मिले हैं। अगर मेरी गाड़ियां खड़ी है तो आई हैव टू, मैं ट्राई टू बी फर्स्ट ऑन देयर। तो पीपल वो अपने आप आने शुरू हो जाते हैं, और 5 साढ़े 5 बजे तक सब आ जाएंगे, अपनी गाड़ी में बैठेंगे, सब उसमें हो जाएगा। उसके बाद पार्क, और फिर देन आई मेक श्योर कि दे हैव देयर ब्रेकफास्ट। अगर वह उन्होंने पार्क में करना है या वापस आना है तो रिजॉर्ट में आके करना है, तो आई टाई अप विद द रिजॉर्ट पीपल कि दिस इज द ब्रेकफास्ट, वो रात को ही मैं उनको सेटल कर देता हूँ। उसके बाद वापस आते हैं हम 10-11 बजे। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, देन थोड़ी सी उनके इमेजेस को मैं चेक करता हूँ, उनको जो भी उनकी शॉर्टफॉल्स हैं और जो अच्छी हैं उनको बताता हूँ कि कीप इट अप, और कई बार शॉर्टफॉल होते हैं तो उनको बता देता हूँ। और उसके बाद दोपहर को खाना खाया, बातें की, फिर मेरे से रेस्ट नहीं हो पाता। आई मेक श्योर कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको रेस्ट हो जाए, क्योंकि मुझे दोपहर को फिर शाम के लिए तैयारी करनी होती है, तो मेरे से रेस्ट नहीं होता। लेकिन वहां चलता रहता है, वो आपकी बॉडी उसके यूज टू हो जाती है। हाँ, उसके बाद घर आने के बाद थोड़ा सा ये लगता है कि ये थोड़ी सी थकावट है, तो आके फिर थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कोप अप करने के लिए। लेकिन अगर वो आपके रूटीन के अंदर चले जाता है और आपको एक शौक है, आपका एक पैशन है, तो आपके ऊपर वो आपकी बॉडी के ऊपर कभी भी हावी नहीं होगा। तो सर दैट इज। हमारे लिसनर्स को थोड़ा बताइए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, राइट? सो इसमें दो एस्पेक्ट है, एक वाइल्ड लाइफ है और एक फोटोग्राफी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ भी है और फोटोग्राफी भी है, यानी कि कई बार क्या होता है, लोग बड़े सेंट्रिक होते हैं किसी एक सब्जेक्ट को लेके। आई टेल देम कि वंस यू गो इन द जंगल, सी कि आपको वहां क्या क्या कैप्चर करने को मिल सकता है फॉर द फोटोग्राफी पर से। यू एंजॉय योर वाइल्ड लाइफ, और फोटोग्राफी पर से आप क्या क्या उसको कैप्चर कर सकते हैं, द एसेंस ऑफ द जंगल, द ब्यूटी ऑफ द जंगल, आप वो कैप्चर करिए। एक सब्जेक्ट जो है मेनली टाइगर ही है, अगर टाइगर नहीं भी मिल रहा तो उसमें बहुत सारी और चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो आप उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, आप जंगल को भी इंजॉय करते हैं, और अपनी फोटोग्राफी को भी इम्प्रूव करते हैं। अगर आप कैमरा साइड पे लेके बैठ गए कि मेरे को टाइगर ही मिलेगा तभी मैं मेरा कैमरा उठेगा, तो वो थोड़ा सा ये लगता है कि आप अपने फोटोग्राफी कहाँ की। तो आपने वाइल्ड लाइफ भी इंजॉय करिए, और कोई भी अच्छा सब्जेक्ट है, और पार्क के अंदर बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट हैं, तो आप उसको खींचिए, तो आपकी फोटोग्राफी भी इम्प्रूव होगी, आपकी सेटिंग इम्प्रूव होगी, आपके फोटोग्राफी का आपकी कॉम्पोजिशन इम्प्रूव होगी। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती है। और सर एक चीज़ हम लोग बहुत जनरली सुनते हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इंथुजियास्ट या प्रोफेशनल जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं उनसे, फुल डे सफारी, राइट? तो फुल डे सफारी के बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताइए, क्या है फुल डे सफारीज, एंड क्या क्या किस पर्पस से ये फॉरेस्ट में फुल डे सफारीज करते हैं लोग? देखिए, फुल डे सफारी कुछ जंगल्स में तो बहुत अच्छी है, जहां 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम का है, तो उसके लिए तो चलिए आप कर लीजिए दोपहर को कि। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ जंगल्स में
जहां 5 घंटे आपको सुबह मिलते हैं और 3 घंटे शाम को मिलते हैं, बीच का जो टाइम है उसमें लाइट वैसे भी हार्श हो जाएगी। अगर वो आप की सफारी 4 गुना महंगी है तो कोशिश करिए उसको अवॉइड करने के लिए। लेकिन आप करते भी हैं। पीछे रणथंभौर में फुल डे था, तो उसमें क्या होता था, आप जोन भी अपने चेंज कर सकते थे। रणथंभौर अगर आप जानते हो, वहां जोन वाइज सफारीज होती है, जी। जोन 1 to 5। तो आप 1 में चले गए, 2 में चले गए, 3 में चले गए, वो आपके पास एक एडवांटेज रहता था, जो फुल डे वालों या हाफ डे वालों के लिए एक एडवांटेज था। उसमें तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप जैसे पन्ना जैसे एक जंगल है, पन्ना में अगर सुबह 5 घंटे मिल रहे हैं और शाम को 3 घंटे आपको मिल रहे हैं, 8 घंटे आप जंगल में हैं। उसके बाद 2 घंटे के लिए आप 3 गुना पैसे आप देना चाहते हैं, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको फ्रेम मिल जाए, ऐसा डिनायल नहीं है। जब सब लोग निकल जाएंगे, आपके एनिमल भी थोड़े ईज पे आ जाएंगे, दे मे कम आउट, दे मे गिव यू फ्रेम। तो देयर आर चांसेस यू मे गेट दैट फ्रेम, और देयर आर चांसेस यू मे नॉट गेट। तो उसमें दोनों ही है, आपको एडवांटेज भी है और हो सकता है ना भी कुछ मिले। यू ओनली कम एंड स्पेंड 4 times मोर, एंड वही आपको ब्लैंक मिला। उसके बाद शाम में जिसमें रूटीन में सबको मिल रहा है, वो आपको भी मिला। तो दैट इज देयर। सो यानी एक फुल डे सफारी या मल्टीपल बैक टू बैक सफारीज, तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपको कितने चांस लेने हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप पे है। तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि फुल डे में आपको जो फ्रेम आपने फुल डे आपने बुक कर लिया तो आपको फ्रेम मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है ना मिले। और ये भी कुछ नहीं है कि आप ये सोच के जा रहे हैं कि नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको फुल डे में मिल जाए। तो दीज ऑल आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द फुल डे एंड जो रूटीन सफारीज। कई बार ऐसा होता है कि हम शाम को जाते हैं जो रूटीन सफारी में, पता लगता है जो फुल डे कर रहा था उसको बहुत अच्छा मिल गया। और कई बार ये होता है कि वो फुल डे में जो बीच का गैप है उसमें उसको भी कुछ नहीं मिला। जब हम गए तो उसको कोई फ्रेम मिल गया, जो हमारे को मिला और उसको भी मिला। उनको भी मिल गया, राइट। तो और सर जब हम जंगल जाते हैं तो जनरली लॉट ऑफ आवर लिसनर्स आर नॉट वाइल्ड लाइफर्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, दे आर जनरल पीपल हु समटाइम्स go for a break on a jungle safari and do 1 or 2 safaris. और मैं खुद भी काफ़ी वाइल्ड लाइफ सफारीज करते रहता हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया है सर कि जब लोग जंगल में जाते हैं, सो ड्राइवर और गाइड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं, राइट? आपने गाड़ी यहाँ से नहीं ली, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। सो आप थोड़ा-सा, सिंस यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड in wildlife safaris and you do a lot of wildlife safaris across the year, ड्राइवर और गाइड का की भूमिका एक जंगल सफारी में आप थोड़ा हमारे लिसनर्स को बताइए, और आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहते हैं जब वो सफारी पे जाते हैं उनके लिए? आपने बताया आप सफारी पे जाते रहते हैं। आप एक महीने में कितने बार जाते हैं? हो सकता है 1 या 2 बार सफारी पे जाता हूँ। तो मैं तो हमेशा मेरा एक शायद अभी मेरा उसमें भी है, मैंने किसी पॉडकास्ट में भी कहा था और वो मेरे आते भी रहते हैं कि अपने ड्राइवर और गाइड पे आप हमेशा फेथ करिए, उसमें प्रिवेल करने की कोशिश ना करिए। उसको क्या है कि आपसे ज्यादा जंगल का मालूम है, आपसे ज्यादा उसको ये मालूम है कि इस गाड़ी की हम प्लेसमेंट कैसे करेंगे। वो गलत हो सकता है कई बार, लेकिन आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपके गाइड और ड्राइवर को रहता है। और आपके गाइड और ड्राइवर इतने तेज होते हैं, इतने समझदार होते हैं, दे कैन सेंस हाउ गुड और बैड यू आर इन द जंगल। आपको कितनी नॉलेज है, कितनी सेंस है आपको, वो आपको भी रीड करते हैं, साथ साथ वो आपको भी रीड करते हैं। तो इसलिए उस पर बहुत ज्यादा प्रिवेल ना करिए। अगर आप अच्छे फोटोग्राफर हैं और आपके सेट जैसे हमारे होते हैं, हमारे फिक्स गाइड और ड्राइवर होते हैं, उनको हमारा मालूम होता है और वही हम प्रोवाइड करते हैं अपने गेस्ट को भी। तो दे आर टू ट्रेन्ड कि उनको मालूम है कहाँ प्लेस करना है, कहाँ नहीं करना। तो
आप अपने गाइड और ड्राइवर पे प्रिवेल करने की जगह उन पे फेथ करिए। मेरा तो ऐसा मानना है। कई बार कुछ होते हैं, गाड़ी इधर लगा, पीछे हट, पीछे कर, हाँ, हाँ। उनको ज्यादा वो क्या होता है कि वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ड्राइवर भी कंफ्यूज होगा, तो हो सकता है आपके साथ जो बैठा हो फोटोग्राफर या आप हो, वो फ्रेम मिस कर जाए। तो इसलिए बेटर है कि अगर आपके पास अच्छे गाइड, आप जैसे मैं हूं, मेरे फिक्स गाइड होते हैं, फिक्स ड्राइवर होते हैं, और अगर वो और टॉप ऑफ द पार्क होते हैं, आप उन पे विश्वास करके जाएंगे तो आपको हमेशा वो बहुत अच्छे से अच्छा काम करके देंगे। मेरा ऐसा मानना और सर जैसे कोई what is the advice you want to give to a new people who want to pursue wildlife photography seriously? तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि this these times it is like the world is obsessed with buying basically high end camera gear and all that stuff, and उसके बाद में जंगल में जाते हैं और उसके बाद में फ्रस्ट्रेशन आता है कि अरे इतना महंगा कैमरा लेंस लेने के बाद भी मेरा फोटो तो कुछ अच्छा बना नहीं। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं सर? है। देखिए, शुरुआत ये बहुत होता है और मैंने बहुत देखा है कि लोग हाई एंड ले लेते हैं और उसके बाद 4-5 बार जंगल जाएंगे, कुछ नहीं बना, देन दे लीव। अपने पैशन को बरकरार रखिए, और जरूरी नहीं कि आप हाई एंड कैमरा आपको अच्छी फ्रेम दिलाए। जो अच्छा आपका फ्रेम दिलाएगा वो आपका बिहाइंड द कैमरा, आप जो हैं, आपको कितना आता है, आपको पहले नॉलेज लीजिए, उसको सीखिए, द आर्ट एंड द साइंस, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उसको आप सीखिए पहले, फिर आप करिए उसके साथ साथ। ये नहीं है कि आप जंगल गए और आपने टॉप गियर ले लिए, लाखों रुपए स्पेंड कर दिया और आपकी फोटो अच्छी नहीं आ रही, तो आपने दिल आपका हुआ कि नहीं यार ये क्या है। तो उसको आप सीखिए, अच्छे मेंटोर्स के पास जाइए और सीखिए उनसे, तो आपका हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि आप पहली बार में ही हाई एंड कैमरा लेके जाए, आप बेसिक कैमरा लेके जाइए। बेसिक, आप अगर आपने शुरुआत भी कर रहे हैं तो मोबाइल से भी कोई बुरी नहीं है, आप शुरुआत करिए, आप जाइए जंगल को रीड करिए, उसके बाद बेसिक कैमरा लीजिए। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा कंपनी अच्छा कैमरा बनाती है, तो मेरा यही जवाब होता है कि कोई भी कंपनी खराब कैमरा नहीं बनाती। आप बेसिक से बेसिक कैमरा लेके उसको समझिए, उसके एक्सपोजर ट्रायंगल को समझिए, उसके कॉम्पोजिशन को समझिए, और ग्रेजुअली अपने आप को अपग्रेड करते जाइए, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आई डिड सेंड, मैंने अपना बॉक्स कैमरा से शुरू किया था, और नाउ आई एम हैविंग टॉप कैमराज ऑफ द मार्केट, जितने भी हैं, सोनी का आई एम हैविंग द टॉप गियर्स। तो ग्रेजुअली आप करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पहले ही बहुत ज्यादा आपने स्पेंड कर दिया, आपकी सफारी भी महंगी है, हुँ। ने स्पेंड किया और आपका कुछ फ्रेम नहीं बना, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए सीखिए। कई लोग हैं, अभी अफ्रीका में भी गए हुए थे, उसके बाद किसी और जंगल में भी गए, तो मैंने उनको कहा कि अपनी फोटो भेजिए, और तो फोटोज आर नॉट टू गुड, मेरे कहने से उन्होंने कोई लेंस भी ले लिया। तो सीखना नहीं चाहिए, सीखना नहीं चाहते, लेकिन अपने आप जाएंगे, करके आएंगे, फ्रस्ट्रेशन तो होगी, फिर वो एक पॉइंट पे आके छोड़ देंगे। तो बेटर है अच्छे मेंटोर्स के साथ जाइए, सीखिए उसको, अपनी नॉलेज लीजिए, उसके बाद आपका होता जाएगा साथ साथ। दैट और इज इट। सर पोस्ट प्रोसेसिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत जरूरी है, जिसमें बहुत जरूरी है। जो ज़रूरी तो है, लेकिन बहुत सारे लोग ना इसके ट्रैप में फँस जाते हैं, राइट? जैसे कि और बहुत ज़्यादा समय पोस्ट प्रोसेसिंग पे स्पेंड करने लगते हैं, रादर देन स्पेंडिंग दैट मच टाइम इन द फील्ड या फ़ोटो लेने में, फ़ोटो बनाने में। सो आप आपके वर्कफ़्लो में आप कितना टाइम एक फ़ोटो पे पोस्ट प्रोसेसिंग पे स्पेंड करते हो? क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरी सेटिंग्स हैं वो विद इन कैमरा ही हो। जब मैं जंगल जाता हूँ मेरा कुछ भी ऑटो पे नहीं होता, मैं आईएसओ मैनुअल पे होता है, सिर्फ मैं सेमी ऑटो अपना जो है अपर्चर प्योरिटी पे करता हूँ, मोड होता है मेरा। बाकी इवन मेरा जो सबसे आसान है पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर, वाइट बैलेंस, वो भी रादर मेरा मैनुअल करता हूँ।
तो मेरे को बहुत कम टाइम लगता है जब मैं आता हूँ। फ्रेमिंग मेरी कोशिश करता हूँ कि जितनी बेस्ट हो जाए जंगल के अंदर। सम टाइम क्योंकि ऐसा कुछ होता है कि अ, आगे पीछे गाड़ी है या कुछ है, फ्रेम नहीं बना, तो उसको पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपका सब्जेक्ट आपको टाइम दे रहा है, तो फ्रेमिंग उसी के अंदर, कैमरे के अंदर बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपका पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर आपका 85% काम आपका कैमरे में ही हो गया, 15% आप पोस्ट प्रोसेसिंग में दे दीजिए, तो काम हो गया आपका। और सर जैसे जो न्यू कमर्स हैं, राइट, अभी नया नया कैमरा लिया है, हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव कैमरा ना लिया हो या लिया भी हो। अब हर रोज तो जंगल सफारी पे जाना फाइनेंशियली भी एकदम फीजिबल नहीं होता है। और जब आप नए नए होते हो तो बहुत सारी गलतियां करते हो, राइट। सो ये टाइम पे जब आपको अपना कैमरा गियर अंडरस्टैंड करना है, आपको उसके सारे सेटिंग्स सीखने हैं, आपको कुछ तरह से किसी तरह से आपको उस पे हैंड्स ऑन होना है अच्छा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सफारी में इज़ ओनली अ स्प्लिट सेकंड का काम होता है, राइट? अगर वो स्प्लिट सेकंड मिस हो गया और उस समय आप अपने कैमरा सेटिंग कर रहे हो तो आपका फ्रेम मिस हो जाएगा। तो ये जो बिगिनर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, राइट? उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है सर अपने कैमरे आपके गियर के बारे में? नजदीक कोई ना कोई पार्क होगा, जी, आपके शहर में होगा, आपके शहर से बाहर होगा। वहां अगर कुछ नहीं आ रहा तो बर्ड्स तो आएंगे, जी। आप उस पर प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी निकल रहा है, आप उस पर प्रैक्टिस करिए। अगर आपने स्पीड पे प्रैक्टिस करनी है तो कोई मोटर बाइक वाला ही जा रहा है, हाँ, आप उसी को सोच लीजिए आपका सब्जेक्ट है, जी। उसी पे आप प्रैक्टिस करिए। अपनी स्पीड की पैनिंग अगर आपने सीखना है, आपने जरूरी है कि चीते की पैनिंग पे ही सीखना है, हाँ जी। तो आप मोटरसाइकिल वाले की पैनिंग पे जाकर सीखिए। आपको सब्जेक्ट ही चाहिए ना, आपको स्पीड चाहिए। वो स्पीड आपको चीता भी देगा और मोटरसाइकिल वाला भी देगा। तो आप सड़क पर जाइए, आप सीखिए। आपके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको आई फोकस सीखना है, आप अपने नजदीक पार्क में जाइए, बर्ड्स के ऊपर करिए। इवन इन कोविड जब जंगल सारे बंद हो गए थे, तो मेरा साथ ही पार्क है, आई गो ओवर देयर एंड प्रैक्टिस ओवर देयर। तो देर आर, इज नॉट नेसेसरी कि आप जंगल ही जाए। अरे आप घर में सीख सकते हैं, घर में एक सब्जेक्ट रख लीजिए। आप अपनी मम्मी को, पापा को, किसी को बुला के उसकी आई आई पे कैमरा फोकस करिए, अपने बच्चों के साथ करिए, तो सब आ जाएगा। तो कोई, सो आप सो आप कहना चाहते हैं कैमरा अपने साथ रखो और किसी को मत छोड़ो। एवरीबॉडी इज योर सब्जेक्ट, राइट? यस, यस, एंड यस। जस्ट लाइक कॉमन सब्जेक्ट्स पे छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स पे हमेशा कैमरा यूज करते रहो सो दैट आपके गियर का आपको अच्छे से नॉलेज नॉलेज हो, हो और आप जाए। उसको देखिए आपने कहाँ गलती की है। जी, अगर आपको पैनिंग शॉट में गलती हुई है तो उसको देखिए आप, किसी से पूछिए, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। तो ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आपको जो जंगल नॉलेज देगा वो जंगल ही देगा, लेकिन उससे पहले आप प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेम लेना है तो फिर आपको जंगल जाना ही पड़ेगा। जी, जी। प्रैक्टिस के लिए तो आप कहीं भी कर सकते, आप गली क्रिकेट खेल के ही आप टेस्ट मैच खेलेंगे ना। सर थोड़ा आप अपने गियर के बारे में बताइए। व्हाट टाइप ऑफ गियर यू यूज एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग गियर। जैसे मैंने अभी बताया, आई एम यूजिंग सोनी, सोनी का अल्फा वन। दैट इज अ फ्लैगशिप मॉडल ऑफ, अभी अल्फा टू भी आ गया, but still I am on Alpha 1. This is one of the best gear, और 400 400 2.8 है। तो उसके एडवांटेज तो ये है कि दैट इज वन ऑफ द बेस्ट आई ट्रैकिंग। सोनी इज हैविंग द बेस्ट ऑफ द आई ट्रैकिंग, और आई ट्रैकिंग, आई फोकस इज द मेन थिंग इन द फोटोग्राफी। इवन आप ह्यूमन फोटोग्राफी कर रहे हैं या एनिमल की कर रहे हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी जो है सब्जेक्ट के साथ, वो आई से ही होगी। तो सोनी इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट आई ट्रैकिंग ओवर देयर। एंड 400 की 2.8 के ये कि आपको आइसोलेशन मिल जाती है आपके बैकग्राउंड के साथ। तो दैट इज द एडवांटेज। अभी तक मुझे उनकी डिसएडवांटेज नहीं पता लगी। तो एडवांटेज तो बहुत है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माय गियर्स। और लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको जो भी गियर मिलता है आप उससे शुरुआत करिए। ओके। एंड सर थोड़ा बहुत आप
अपने टूर्स के बारे में बताइए। यू होस्ट टूर्स फ्रॉम इंडिया टू मसाई मारा आल्सो, राइट? या अफ्रीका, अभी वी आर सो होस्टिंग इन साउथ अफ्रीका आल्सो। राइट, सो क्या होता है आपके टूर्स पे? आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने पार्क में किस तरह से बिहेव करना है, दैट इज द नेसेसरी। आपने अपने फेलो फोटोग्राफर्स के साथ कैसे रहना है, वो सब आपको बताया जाता है। तो दीज आर दैट फ्यू हाइलाइट्स ऑफ माय टूर्स। सो इट इज लाइक ओवरऑल, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने जाके फोटोज ले लिए। इट्स अबाउट नो लाइक नो नो, लर्निंग लर्निंग अबाउट द लर्निंग है जंगल, उसमें लर्निंग अबाउट पूरी, द आप वाइल्ड मेरे को लाइफ। दिखाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक पार्क में हम रात को बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो अचानक मेरे को एक मेरे पार्टिसिपेंट थे, वो जो मेरी दूसरी जीप में थे, तो मैंने उनकी फोटो, मैंने कहा मैंने आपकी फोटो नहीं देखी सुबह से, मुझे फोटो लेके आइए जरा। तो वो अपना कैमरा लेके आए, तो जो उनको फोटो स्पीड मैं बताता हूँ, 1/300, 400, 500, दीज आर द शटर स्पीड्स। तो जो एक 400 या 500 पे खींचनी चाहिए थी, उन्होंने 1/30, 40, यानी बहुत स्लो शटर स्पीड पे खींची, तो ऑल आर गोन ब्लर। तो देन आई टोल्ड हिम, मैंने कहा नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप मेरी गाड़ी में आके बैठेंगे। तो सारा रात को चेक करके उनके साथ बैठा, सुबह उनको अपनी गाड़ी में बुलाया कि हाफ शटर प्रेस करते ही आपको सारा आपके आ जाएगा, जितना भी आपका एक्सिफ है आप उसको फॉलो करिए। कहीं भी प्रॉब्लम है, आपने जैसे भी जो भी सेटिंग करनी है, अगर आपका अपर्चर ज्यादा है और आपके पास जगह है अभी आपको कम करने की, तो पहले अपर्चर कम करिए, लोएस्ट अपर्चर पे आइए, अगर नहीं है तो आईएसओ को रेज करिए। तो वो सारी एक्सपोजर ट्रायंगल की सेटिंग्स बता के तो वो किया, और यही हमारे वर्कशॉप में हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स और ट्रेनिंग्स होती है। और सर कभी कभी ऐसा होता है कि टीचिंग ऑफन टीचेस द टीचर हिमसेल्फ, यस राइट? यस, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जब आपके स्टूडेंट से आपको कुछ सीखने मिल गया हो? बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। अभी परसों एक स्टूडेंट आ गए मेरे घर पे, ही टोल्ड मी वन और टू थिंग्स जो कि मेरे को भी नहीं मालूम था, तो आई रेड। तो द बेस्ट थिंग इज टू मेंटरिंग समथिंग, यू हैव टू लर्न। आपकी लर्निंग चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती रहती। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और लाइफ इज लर्निंग तो है ही है। तो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती रहती है। और सारा दिन में अगर मैं फोटो प्रोसेस करने पे लगाता हूँ या कुछ देखने पे लगाता हूँ, तो मैं काफी ज्यादा चीजें स्टडी करने में भी लगाता हूँ। आई कॉन्टिन्यूस स्टडिंग एवरीथिंग, तभी मैं आगे बता पाऊंगा। तो दैट इज द मोर ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द मेंटरिंग द थिंग्स। और सर कोई एक ऐसा किस्सा बताइए विच वाज द मोस्ट केओटिक शूट फॉर यू। लाइट गियर फॉलिंग, लाइट फेडिंग, कुछ इधर हो रहा है, कुछ उधर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फोटो अभी तो लेना है अभी सर। हुआ ना, मेरे एक पार्टिसिपेंट का टाइगर आ रहा था और उसके हाथ से कैमरा छूट गया। गॉड। कैमरा जमीन पे, और टाइगर उधर से आ रहा है। तो एक बार तो जान निकली, तो वेट वेट वेट, तो वो बेचारा हसल बसल में नीचे। तो आई डोंट डू लाइक दैट। तो निकल गया टाइगर, तो उसके बाद कैमरा उठाया हमने, और ये चलता रहता था, पार्ट एंड पार्सल ऑफ these things. अभी we are in Ranthambore, और we are having tea, चाय पी रहे थे हम लोग, और टाइगर वाज विद अस फ्रॉम द 1.5 hour। तो चाय पी रहे हैं हम, आराम से बैठे हुए, टाइगर पेड़ पे चढ़ गया। तो वी वर रिलैक्सिंग, तो मैंने चाय उसी समय नीचे फेंक के फटाफट कैमरा उठाया, और हैड अ गुड फ्रेम ओवर देयर। तो दीज आर थिंग्स आर गोइंग ऑन, और इसका मजा भी आता है। Sir, if you want to put your life's work in one caption, right? So, what would be that caption? मुझे तो नहीं लगता मेरी लाइफ एक कैप्शन में आ जाएगी, बट आई एम लिविंग अ लाइफ लाइक अ किंग साइज। That's great. That's awesome, sir. एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं आपके साथ 3-4 क्वेश्चंस का। ओके, सो कितने आपको क्वेश्चन है? जो पहली चीज माइंड में आएगी वो बोलनी है, एंड ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, ओके। सो सो वी स्टार्ट। फेवरेट जंगल साउंड ट्रैक? साउंड ट्रैक, या अलर्ट साउंड। वन लेंस दैट यू वुड टेक टू अ डेजर्टेड आइलैंड? लेंस।
70 to 100. 70. Patience or instinct? Patience. Upcoming frame that you are still chasing, that is in your head but haven't came into the camera. Waiting for that. I don't know which one is this. Every frame give me a kick, or I cannot just define in the words. I still don't know. India or Africa? Africa anytime, because there is dearth of subjects. Subjects बहुत है. आप खाली नहीं आते वहां से. Okay, that was amazing, sir. uh, आखिरी में आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर. आफ्टर ऑल ऑफ दिस गोइंग थ्रू दिस जर्नी ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, setting up a mentorship, company, tours, what does clarity mean to you today? Clarity in which sense? So, like, your business starts with the chaotic situations, right? फिर धीरे धीरे आप there are some mistakes and then you learn and everything, right? And then finally you find that this is what something you need to do. This is what you should have done or should have not done. So slowly you get clarity about those things, right? So आपकी लाइफ में clarity का क्या मतलब है? Clarity का मतलब you are focused, and uh, you should be focused to your goal. आपका एक गोल है, आप उस पर फोकस हो जाइए, उसके आप में आप क्लैरिटी आती जाएगी. Then you don't see here and there. Just concentrate on your goal. Like फुटबॉलर जब वो गोल पे तो उसका दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है कि आई हैव टू अचीव दिस, आई हैव टू हिट द बॉल इन द गोल. दैट इज द क्लैरिटी. आई एम आल्सो वेरी क्लियर. आई हैव टू हिट माय गोल. दैट्स इट. Thank you so much, Yogesh sir, for joining us today. It was an माय amazing प्लेजर. conversation. हमने बहुत सारी बातें करी about the wildlife, about the photography, about different aspects, and I'm pretty sure our listeners will learn a lot from this episode. Thank you so much for joining us. That is them how much they can grab out of it. But I try to give my best. Thank you very much to having me, and thank you all to your listeners. All the best. Wish them a very happy wildlife journey ahead. Thank you very much.